दोस्तों वंदे मातरम। रावण का एक ऐसा प्रसंग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये उस समय की बात है जब श्री राम लंका पहुंचते हैं अपनी वानर सेना के साथ, वो भी रावण के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए। और उसी समय समुद्र किनारे रावण ही श्री राम के लिए लंका विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ भी करवाते हैं। मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को, और आज इस प्रसंग को बताने का कुछ तात्पर्य है, कुछ मैसेज देना चाहता हूं मैं यज्ञ करने वालों के लिए भी और करवाने वालों के लिए भी। बिकॉज अगर हम यज्ञ करवाने वालों की बात करें तो जो भी जातक यज्ञ करवा रहा है वो हमेशा ही चाहेगा कि उसका यज्ञ बेहतरीन तरीके से हो, परिपूर्ण हो और उसे यज्ञ का पूरा फल भी मिले। लेकिन जो यज्ञ करवाने वाले ज्योतिषी, एक ऐसे ज्योतिषी जो कर्मकांड भी स्वयं ही करते हैं और साथ में जो कर्मकांडी भी कुछ हैं। अगर मैं एक रेशो देखूं भारत की, पहले भी मैं वीडियोस में बताता रहा हूं, 99.70% यज्ञ की जो डेट्स होती हैं फाइनल हवन वाली, वो हमेशा ही गलत समय पर होती हैं और उसकी वजह से लोगों को नुकसान भी बहुत होता है। दोस्तों, रावण की अगर हम बात करें तो इसमें कोई संशय नहीं है कि रावण अधर्मी था। लेकिन जब कर्मकांड, ज्योतिष की जब बात आती थी और जब ज्ञान देने की बात आती थी, तो रावण को एक तो संसार का राजनीति में एक महापंडित, और ज्योतिष शास्त्र में भी उन्हें महापंडित कहा गया था, आज भी कहा जाता है। और जब ज्ञान की बात होती थी तो चाहे उनका कोई शत्रु भी उनके सामने क्यों ना आ जाए, अगर वो याचक बन के आता है, जिज्ञासु बन के आता है, तो उन्हें वो पूर्ण ज्ञान देते थे। ये भी रावण का एक एथिक्स था, एक मॉरल वैल्यूज थी, उनकी भी एक मर्यादा थी। उसी के ऊपर एक प्रसंग आता है। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब श्री राम लंका पहुंच जाते हैं, और जब उनका लंका कहने का तात्पर्य है जब समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, जो उन्होंने राम सेतु बनाया था, और जब अपने रक्ष योद्धाओं के साथ जब एक मंत्रणा होती है, रक्ष योद्धाओं में सुग्रीव, हनुमान जी, जाम्बत, सुषेण, अंगद, नल, नील, ऐसे बहुत सारे योद्धा थे। तो ये निर्णय किया जाता है कि रावण के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया जाए। और जब मंत्रणा होती है कि इसमें किस कर्मकांडी को बुलाया जाए यज्ञ करवाने के लिए, तो सबसे आगे नाम आता है रावण का। वो रावण जिसके साथ युद्ध होने जा रहा है सीता माता को छुड़वाने के लिए। और इसका जो कार्यभार है वो जामवंत जी अपने कंधे पर लेते हैं और वो लंका चले जाते हैं रावण के दरबार में। और रावण स्वयं अपने आसन से उठते हैं, जामवंत जी का आदर सत्कार करते हैं, उन्हें आसन ग्रहण करवाते हैं और उनके आने का प्रयोजन पूछा जाता है। और जामवंत जी उस समय रावण को बताते हैं कि उनका जो आने का प्रयोजन है, जिसमें कि श्री राम समुद्र किनारे पहुंच गए हैं और वो लंका पर विजय प्राप्ति करने के लिए एक यज्ञ करवाने चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें एक बेहतरीन कर्मकांडी पंडित की ज़रूरत है। और श्री राम चाहते हैं कि ये जो यज्ञ है वो रावण द्वारा पूरा करवाया जाए, क्योंकि तीनों लोकों में रावण से ज़्यादा कर्मठ, कर्मकांडी और महापंडित कोई नहीं है। दोस्तों, जब ये बात होती है, जब ये निवेदन किया जाता है जामवंत द्वारा, तो जो भी सभासद थे, जो मंत्री थे, उन्हें क्रोध आ जाता है ये बात सुनकर, और वो अपनी अस्वीकृति दे देते हैं जामवंत जी को। लेकिन
क्योंकि राजा के पास एक वीटो पावर हमेशा ही होती है। जब रावण इस बात को सुनते हैं तो वो जाम्बत जी को स्वीकृति दे देते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि अगर रावण ने इस यज्ञ को परिपूर्ण करवाया तो रावण की उसमें जान भी जा सकती है और पराजय तो निश्चित ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात आती है मर्यादा की, कि रावण बेशक अधर्मी थे, लेकिन जब कर्मकांड ज्योतिष की बात आती है तो वो अपनी मर्यादा में रहकर और वो अपनी साइंस को, पैशन को प्रूव करने के लिए वो ये नहीं सोचते हैं कि शत्रु पक्ष जीत जाएगा, लेकिन वो उस साइंस को प्रूव करवाना चाहते हैं और उसके लिए स्वीकृति भी देते हैं। सो दोस्तों, अब इसके बाद का जो प्रसंग है, जब रावण समुद्र किनारे पुष्पक विमान से पहुंचते हैं, पूजन होता है 2-3 दिनों के लिए, और जब यज्ञ का समय आता है तब वो श्री राम से कहते हैं कि यज्ञ को पूर्ण करवाने के लिए श्री राम को अपनी पत्नी को भी यज्ञ में सम्मिलित करना होगा। उस समय श्री राम अपनी असमर्थता जताते हैं अपनी पत्नी को शामिल करने के लिए। तो उसी समय रावण हनुमान जी से कहते हैं कि उनके पुष्पक विमान में माँ सीता हैं और उन्हें वहाँ यज्ञ में लाया जाए और इस यज्ञ को परिपूर्ण करवाया जाए। तो हनुमान जी पुष्पक विमान में जाते हैं, सीता माता को लाते हैं, सीता माता यज्ञ में बैठती हैं और यज्ञ को परिपूर्ण करवाया जाता है। मुझे मालूम है अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आएगा कि जब सीता वहाँ पर पहुँच गई थी, रावण वहाँ पर सीता को भी ले आए थे। देखिए कितने मर्यादित थे रावण भी, कि उन्हें मालूम था कि यज्ञ पूर्ण तभी होगा जब राम की पत्नी वहाँ पर यज्ञ में बैठेंगी। तो उन्हें ये भय नहीं था कि इतनी बड़ी वानर सेना। दोस्तों, उनके लिए उस समय वो रावण एक राजा नहीं थे, दशानन नहीं थे, बल्कि वो एक कर्मकांडी और एक महान पंडित और महान ज्योतिषी थे। सो उन्हें किसी बात का भी भय नहीं था। लेकिन बात आती है मर्यादा की। तो ऐसा नहीं था कि सीता वहाँ पर आ गई और वहाँ से वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि सीता माँ ने भी प्रण लिया था कि जब तक श्री राम रावण का वध नहीं कर देते तब तक वो लंका से बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। सो दोस्तों, ये प्रसंग यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सीता माँ फिर पुष्पक विमान में लंका चली जाती हैं, अशोक वाटिका में। अब यहाँ पर बात वही आ जाती है कि एक रावण जो अधर्मी था, उस रावण ने ये कभी नहीं सोचा कि उसकी पराजय होगी। और जब ये यज्ञ पूर्ण करवाया गया था रावण द्वारा, तो रावण को मालूम था कि उसकी पराजय होना निश्चित है, क्योंकि वो यज्ञ करवाया ही रावण द्वारा गया था। दोस्तों, मैं अक्सर मेरे चैनल में हमेशा वर्ष के मुहूर्त देता रहा हूँ यज्ञ के। आपको ऊपर आइकन बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। इसके बावजूद भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और ये यज्ञ के मुहूर्त मैं कुछ पंडित और ज्योतिषियों के लिए भी देता हूँ, ताकि वो अपने जो भी उनके जजमान हैं उन्हें गलत मुहूर्त ना दें, गलत समय पे यज्ञ ना करवाएं। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि जब भी किसी यज्ञ को गलत समय पर करवाया जाता है, जब उसका मुहूर्त नहीं होता है, तो अकाल मृत्यु का भय, फ़ायदा होना तो दूर की बात है, लेकिन अकाल मृत्यु, षड्यंत्र, बंधन योग जिसमें जेल यात्रा के योग, चोरी की घटनाएं, और इंसान रोगग्रस्त हो जाता है, संतान कष्ट, माता पिता को कष्ट, और बहुत सारी व्याधियों से ग्रसित हो जाता है। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर गलत समय पर, जब जो कोटा होता है अग्नि का, जब आकाश लोक में था या पाताल लोक में था, जब यज्ञ हुआ तो धन का क्षय हुआ और अकाल मृत्यु भी लोगों की हुई।
ऐसे भी मैं लाइव केसेस आप लोगों के सामने लाऊंगा कि किन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। सो दोस्तों, आज भी जब हम ज्योतिष में एडवांस लेवल की रिसर्च की बात करते हैं तो रावण के ही फंडामेंटल्स को आगे लाया जाता है। आज जब मुहूर्त की बात होती है तो रावण ने इसमें बहुत बड़ा शोध किया है और आज भी पूरे संसार में रावण से बड़ा ज्योतिषी किसी को भी नहीं माना जाता है। मैं खुद जब कोई रिसर्च करता हूँ एडवांस लेवल की तो रावण के ही फंडामेंटल को आधार मान के ही रिसर्च की जाती है। सो बेसिकली मेरा ये मैसेज है उन ज्योतिषियों के लिए, पंडितों के लिए जो सिर्फ यही कार्य करते हैं कि ये अपनी मर्यादा में रहें, गलत कार्य ना करवाएं। कम से कम रावण के बारे में सोचें कि वो अधर्मी तो था ही, लेकिन अधर्म एक तरफ था। और लेकिन जब वो कर्मकांड ज्योतिष की बात करता था और कोई ऐसा अगर जिज्ञासु उसके पास आ जाता था जो उन्हें गुरु बनाना चाहता था, चाहे वो शत्रु पक्ष का ही क्यों ना हो, तो उनके साथ वो अन्याय नहीं करते थे, बल्कि अधर्म भी नहीं करते थे, बल्कि उन्हें पूर्ण ज्ञान देते थे, जस्टिस करते थे। ज्योतिष और वैदिक या कर्मकांड कुछ भी कह लीजिए आप, क्योंकि वो वेदों के ज्ञाता थे वो। अब देखिए, रावण के अधर्म की बात करें तो देखिए युद्ध नीति को तो कभी मानते ही नहीं थे वो। सूर्य अस्त के बाद भी ऐसा कई बार हुआ कि उन्होंने श्री राम की सेना पर अटैक किया, अदरवाइज सूर्य अस्त के बाद उस समय युद्ध नहीं होते थे। लेकिन अगेन कंपैरिजन अगर आप करते चले जाएंगे, जब कर्मकांड की बात आएगी तो उन्होंने हमेशा ही मर्यादा में रह के एक कर्मकांडी पंडित की तरह ही कार्य किया। आप लोगों के दोस्तों अगर कोई क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ ही मुझे आज इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।